गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कल हमने क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था, नंबर सिस्टम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 हम कर चुके थे। आज हम नेक्स्ट पे चलेंगे, एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। कल हमने क्या किया था? कल हमने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। रैशनल नंबर क्या होता है आपका? ये आपका जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दैट आर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर हमारे वो होते हैं जिनको आप p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट एक कंडीशन होती है कि q आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। वो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। आज हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको आप p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो वो आपके इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ये आपको यहाँ पर दे भी रखा है, ए नंबर s इज कॉल्ड इर्रेशनल इफ़ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p बाई क्यू। अगर आप इसको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं तो ये आपका इर्रेशनल नंबर है। ओके, नेक्स्ट है, अब इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको, जैसे √2, √3, √15 और ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब देखिए एक इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि जो रियल नंबर हैं हमारे वो क्या होते हैं। रियल नंबर के अंदर आपका रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर, ये दोनों आते हैं। रैशनल नंबर्स भी आएंगे और इर्रेशनल नंबर्स भी आएंगे, तब जाके हमारा वो रियल नंबर बनता है। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। जो रियल नंबर है वो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स का कलेक्शन होता है। तो ये देखिए, एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। हर एक रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हर एक रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम रियल नंबर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर लाइन। ठीक है, चलिए अब हम अपने एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। अब √2 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सीधा सीधा अगर हमें बोलता 2 को करो तो ये तो 0, ये 1 और ये आपका 2, तो ये हम कर देते, यहाँ पे है। ठीक है, अब इसने बोला √2 को रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे हम? देखिए, सबसे पहले नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब ये आपका 0, इधर ये है 1, ऐसे ही हम ऊपर 1 लेते हैं परपेंडिकुलर। अब हमें एक थ्योरम पता है, पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी है। क्या होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। इसी के अकॉर्डिंग हम √2 निकालेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका बेस है, ये 1, ये परपेंडिकुलर है 1। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस इधर भी आपका 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया आपका 2 आ गया, सॉरी क्या आ गया? 2 आ गया। हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दिया, बेस हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर कर दिया। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बन गया और हाइपोटेन्यूज हमारा आ गया √2। ठीक है, तो ये आपका √2 आ जाएगा ये। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो ये देखिए, इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, इस 0 को आप सेंटर मानेंगे और ये आपकी बी से तक लेके एक तरीके से आपकी रेडियस हो जाएगी, और इसको हम कंपास को यहाँ पर रखकर बी को रेडियस मानकर ये एक आर्क लगा देंगे ऐसे। ठीक है, तो ये आपका √2 हो जाएगा और इस तरीके से इसको हम नंबर लाइन पे लोकेट कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हमारा। एग्जाम्पल नंबर 4, लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। अभी हमने √2 का किया, अभी हम √3 का करेंगे। तो √3 का क्या करना है? यहाँ तक आपका सब सेम है, √2 तक। ठीक है, इसके आगे आपको क्या करना है? इससे आगे हमें बढ़ाना है। ये हमने परपेंडिकुलर लिया है 1, तो अभी फिर से वही हमारा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस आपका यहाँ पर है √2, इसका स्क्वायर करेंगे
प्लस परपेंडिकुलर आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब बेस का स्क्वायर √2 का स्क्वायर किया तो आपका 2 बन गया, प्लस में ये 1 बन गया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये आपका 3 हो गया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज आपका कितना आ गया, √3 आ गया, और यही हमें निकालना था, तो ये √3 आ गया। अब फिर से वही, अब इसको हम लोकेट कैसे करेंगे, O को सेंटर मानकर √3 तक, D को हम रेडियस मानकर ये हम एक आर्क लगा देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये आपका √3 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब देखिए आगे आता है हमारा, जैसे मैंने बोला कि √4 है, अब √4 को रिप्रेजेंट करो। भाई हमें पता है √4 तो जो है ये एक हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब अगर आप इसको अंडर रूट करेंगे तो आंसर आपका 2 आएगा। तो 2 को तो हम बहुत ईजिली कर सकते हैं लोकेट, ये आपका 2 हो जाएगा। तो ये आपका इर्रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये आपका रैशनल नंबर है, ये आपका इर्रेशनल नंबर नहीं है। चलिए अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। सारे इर्रेशनल नंबर आपके रियल नंबर होते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि रियल नंबर क्या होता है, रियल होता है आपका रैशनल प्लस इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। उसके बाद आपका सेकंड आता है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज़ ए नेचुरल नंबर। इसने कहा कि हर एक जो पॉइंट है नंबर लाइन पे वो √m की फॉर्म में होता है। बिल्कुल गलत है ये, सारे के सारे पॉइंट आपके √m की फॉर्म में नहीं होते। जैसे हमने लिखा, हमने √4 को किया तो उस √4 को हम 2 लिख सकते हैं, तो सीधा सीधा आपका ये 0, ये 1 और ये 2 आ गया, ठीक है। तो सभी के सभी हमारे पॉइंट √√ की फॉर्म में नहीं होते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है एवरी रियल नंबर इज़ एन इर्रेशनल नंबर। जितने भी रियल नंबर है वो इर्रेशनल नंबर है। अब देखो रियल नंबर आपके कौन से हैं, रियल के अंदर तो आपके रैशनल भी आते हैं, इर्रेशनल भी आते हैं। अब ज़रूरी थोड़ा है कि वो इर्रेशनल होगा, रैशनल भी हो सकता है वो, ठीक है। तो ये भी आपका फॉल्स है। हर एक रियल नंबर आपका इर्रेशनल नंबर के साथ साथ रैशनल नंबर भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स रैशनल। पॉजिटिव इंटीजर्स जो आपके हैं क्या उनका स्क्वायर रूट रैशनल होता है, इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्क्वायर रूट। अभी हमने एग्जाम्पल लिया था 4 का, क्या आता है 2 आएगा। अगर आप 16 का लोगे तो 4 आएगा, प्लस आता है, ठीक है। तो ये आपके इर्रेशनल नहीं है, ठीक है, ये आपके रैशनल नंबर्स हैं। नेक्स्ट आपका है थर्ड क्वेश्चन, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। अब देखो √5 को हम कैसे करेंगे, हम √3 तक का कर चुके थे। ये आपका है 0, ये आपका है 1 और ये आपका है 2, ठीक है। अब आप 2 तक लगाएं, इसको हम 2 तक मानेंगे, बेस हमारा है 2, परपेंडिकुलर आपका वही 1 हो जाएगा, और ये आपका हाइपोटेन्यूज। तो हम क्या करेंगे, बेस का स्क्वायर, बेस आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस इसका स्क्वायर 1 हो गया, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये आपका कितना हो गया 5 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज आपका कितना आ गया √5, ठीक है। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज √5 आ जाएगा। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वही हमारा मेथड, कंपास को यहाँ पर ओ पर रखेंगे, ये देखिए ये है, ये हमारा 0 था, ये 1 था, ये 2 था, और ये आपका बन गया था ऐसे। अब हम कंपास को इस पर रखेंगे और रेडियस को यहाँ तक मानते हुए एक आर्क लगा देंगे ऐसे, ठीक है। ये आपका √5 हो जाएगा। समझ में आ गया सबको, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम 1.3 एक्सरसाइज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू एंड बाय।